आध्यात्म की निगाह में अगर हम देखें तो कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला एक उत्सव कहा जा सकता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यह हिंदुत्व की ताकत का सही प्रदर्शन करने की ताकत ही रखता है। आप लोग कुंभ का इंतजार करते हैं। हर 12 वर्षों के बाद में इस महाआयोजन को देखने का अवसर हमें मिलता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस बार प्रयागराज में 12 सालों के बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यह कुंभ अपने आप में दिव्य कुंभ कहा जा सकता है। अगर हम इसे पूरे विश्व की निगाहों में देखें तो सभी इसका आनंद लेना चाहते हैं। इस बार सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाएं बताती हैं कि उत्तमता के आधार पर पूरे विश्व से लगभग कम से कम 40 से 50 करोड़ लोग इस बार इसका हिस्सा बनेंगे। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे प्रतीक्षित आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन में से एक है। इस मेले में दुनिया भर से लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ये मेला दानवों पर देवताओं की जीत का प्रतीक कहा जाता है। इस मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया है वासुदेव कुटुंबकम। सारा विश्व मानवता के आधार पर भाइयों की तरह ही है और इसीलिए हिंदू धर्म में सभी का उसी प्रकार से सम्मान है। प्रयागराज महाकुंभ मेले की शुरुआत इस बार 13 जनवरी से होने जा रही है और इसका सही समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ मेला पवित्र तीर्थ राज है, तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों में एक बार प्रयागराज संगम पर एकत्रित हमें करता है। इस बार यह समय अपने आप में 144 वर्षों के बाद आने वाला महायोग बना रहा है। इससे पहले महाकुंभ संगम पर प्रयागराज में 2013 पर देखा गया था। तब भी लाखों श्रद्धालु इसका हिस्सा बने थे, लेकिन इस बार ये महायोग 144 वर्षों के बाद बनता नजर आ रहा है। इस बार भी लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु संगम पर एकत्रित होकर एक साथ स्नान करते दिखाई देंगे। संत महात्माओं का एक बड़ा जमावड़ा आपको दिखाई देने वाला है। हर अखाड़े, हर महामंडलेश्वर सभी के मन में इस स्नान को लेकर सही मायने में उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं पर संगम त्रिवेणी पर स्नान के लिए श्रद्धालु भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व से आने को तैयार हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में पूरी योजना सुचारू रूप से दिखाई दे रही है। सरकारी व्यवस्थाएं, गाड़ियां, ट्रेनें, यहाँ तक कि छोटी से छोटी हर समस्या का समाधान सरकार करती दिखाई दे रही है। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत ही सुंदर प्रबंध रेलवे द्वारा विशेष रूप से किए गए हैं। तो यदि आप कहीं से भी आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको सीधा अपने उन कैंपों में जाना है जहां पर आपको आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन प्रमुख कहे जा रहे हैं जो महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए हैं। इसमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज घाट, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली रेलवे स्टेशन प्रमुख है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आपकी ट्रेन पहुँचती है। वहाँ पर आपको ऑटो और हर तरह की बसों की सुविधा निःशुल्क भी इस बार दिखाई देगी। तो यदि आप आ रहे हैं तो बोलिए जरूर हर हर महादेव। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए संतों के दर्शन और संगम का स्नान आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप लोग जब भी संगम पधारें, सबसे पहले आप अपने
साथियों के साथ समूह के रूप में रहें और कोशिश करें कि अपने मोबाइल और अपने नेटवर्क को हमेशा से सही रखें। अगर किसी कारण से आप इधर उधर हो जाते हैं तो नज़दीकी सूचना केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि आप कुंभ में शाही स्नान से 2 दिन पहले या 2 दिन के बाद ही कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करें, अन्यथा अधिक भीड़ की वजह से थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। यूं तो सरकार ने बड़ी ही सावधानी से सभी तरह की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया है। प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। यूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक का ये महाआयोजन आपके लिए मुहूर्त होगा। उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया है। थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। यूं तो सरकार ने बड़ी ही सावधानी से सभी तरह की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया है। यूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक का ये महाआयोजन आपके लिए कल्याणकारी हो, इसके लिए आपको सुचारू रूप से पूरी तैयारी के साथ और आपके आने वालों के लिए भी। यूं तो कुंभ क्षेत्र में जगह जगह अन्य क्षेत्रों का भी निर्माण मिलेगा। भोजन की व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्थाएं और कुंभ स्नान का सरकार के द्वारा किया गया प्रबंध सही मायने में सुचारू रूप से दिखाई दे रहा है। इस बार 20 करोड़ की हिंदू एकता का संगम आपको देखने स्नान करते हुए नजर आने वाले हैं। सरकार का यह आंकड़ा 40 करोड़ तक जाता है। कान्हा युग का शिविर 82 पूरी पटरी हर्षवर्धन मार्ग सेक्टर 16 का, इसलिए ही नोट कर लीजिएगा। और आने से पहले हमारे फ़ोन नंबर 9212715721 7011112247 या फिर हमारी मेल पर संपर्क कर सकते हैं। समय समय पर आपको संपर्क करते रहना होगा।